हरे कृष्णा। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारणे। हरे कृष्णा। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोकों पर चर्चा आरंभ करें। आज हम भगवत गीता के पहले 15 श्लोकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय पहला श्लोक। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में लड़ा जा रहा था, वो कौरवों और पांडवों के मध्य का युद्ध था। संजय महाराज जो धृतराष्ट्र जी को युद्ध भूमि में हो रही हर घटना के लिए बता रहे थे, वो संजय महाराज वेदव्यास मुनि के शिष्य थे और गुरु कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि वो हस्तिनापुर के महल में अंदर बैठे हुए ये देख सकते थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे। धृतराष्ट्र के ही भाई पांडु के पुत्र कहलाए पांडव। और ये महाभारत का युद्ध, जैसे कि हम सब जानते हैं, पांडवों और कौरवों के मध्य में था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आइए अब जानते हैं कि संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय दूसरा श्लोक। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। संजय said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देखी, रणनीति देखी, तब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। पांडवों और कौरवों के गुरु एक ही हैं, अर्थात द्रोणाचार्य, पर द्रोणाचार्य वचनबद्ध होने के कारण कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे तथा पांडव अपने गुरु के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। आगे हम ये श्रवण करेंगे कि कैसे अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि सामने वाले पक्ष में मेरे गुरु हैं, मैं युद्ध कैसे करूं? तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कौन गुरु, कैसा गुरु? यदि वो वास्तव में गुरु होता तो मेरे पक्ष में होता, ना कि मेरे विरुद्ध। इससे हम यही सीख सकते हैं कि कोई भी गुरु यदि कृष्ण के विरुद्ध जाता है तो वो प्रामाणिक सतगुरु नहीं है। प्रामाणिक सतगुरु का यही लक्षण होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होता है और अपने शिष्यों को भी कृष्ण शरणागति बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय तीसरा श्लोक। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि आप जरा पांडवों की सेना को व्यूह रचना को देखिए, कितनी कौशलता से उसे व्यवस्थित कर दिया गया है। दुर्योधन यहाँ पे अपने गुरु को सामने वाले पक्ष की ताकतों के बारे में, उनके प्लस पॉइंट्स के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे वो द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि जरा आप सामने वाले पक्ष में पांडवों की व्यूह रचना को देखिए, जिनको द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन की यही स्ट्रैटेजी थी कि वो पहले द्रोणाचार्य को सामने वाले पक्ष की प्लस पॉइंट्स बता रहे थे ताकि द्रोणाचार्य ऐसी रणनीति बनाए जिसके द्वारा वो पांडवों की व्यूह रचना को तोड़ सके और स्वयं विजयी बन सके। दुर्योधन इसलिए भी चिंतित था क्योंकि वो जानता था कि अर्जुन द्रोणाचार्य के परम प्रिय शिष्य हैं। लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य को उत्साहित करना चाहता था कि चाहे सामने वाले पक्ष में आपका प्रिय शिष्य अर्जुन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसको हराना है। उन्हें उत्साहने के लिए ही दुर्योधन ऐसी बातें कर रहा था। कभी उन्हें अपशब्द कहकर तो कभी
उन्हें उत्साहित कर कर, तो कभी उन्हें पॉजिटिव बातें कहकर। अब पांडवों की व्यूह रचना धृष्टद्युम्न अर्थात द्रौपदी के भाई ने ही की थी। तो दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य से कह रहा है कि जरा आप पांडवों की व्यूह रचना को देखिए, जिसे द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 4 श्लोक। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी दुर्योधन, विराट तथा द्रुपद। Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhim and Arjuna, great fighters like Duryodhan, Virat and Drupad. दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य को सामने वाले पक्ष की सारी शक्तियों के बारे में इंगित कर रहे हैं, उन्हें ये याद दिला रहे हैं कि सामने वाले पक्ष में इतने कौशल योद्धा खड़े हैं। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंतिक बाधा मानता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान शक्तिशाली था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से कर रहा था। वो जानता था कि भीम तथा अर्जुन में दैवी शक्तियां हैं और वो बहुत ही युद्ध में कौशल है, और वह यही बात द्रोणाचार्य को बताना चाह रहा था कि सामने वाले पक्ष में भी शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं और उन्हें सावधान करना चाहता था। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 5वां श्लोक। इनके साथ ही दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। There are also great heroic powerful fighters like Dhrishtaketu, Chekitan, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज एंड शैब्य। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 6वां श्लोक। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। There are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamoja, the son of Subhadra and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को सामने वाले पक्ष के, जो उनके विरुद्ध युद्ध लड़ने वाला है, उनके सारे महारथियों से अवगत करा रहे हैं। उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि सामने वाले पक्ष में भी महान योद्धा हैं और उन्हें युद्ध करने के लिए बहुत सारी शक्ति और नीति की आवश्यकता है। बहुत ही कौशल रणनीति के माध्यम से ही इन योद्धाओं को पराजित किया जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 7वां श्लोक। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने के लिए विशेष रूप से निपुण हैं। But for your information, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. अब जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सामने वाले पक्ष के सभी योद्धाओं के विषय में सूचित कर दिया, इंगित कर दिया, अब दुर्योधन द्रोणाचार्य को उनके अर्थात कौरवों के पक्ष में कौन से योद्धा हैं उनके लिए बताना चाहते हैं। वो यही कहना चाहता था कि अगर सामने वाले पक्ष में बल है तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा बल है। आइए हम आगे श्रवण करते हैं कौरवों के पक्ष में कौन से योद्धा थे। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 8वां श्लोक। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarna, and the son of Somdatta called Bhurishrava, who are always victorious in battle. श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 9वां श्लोक। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दुर्योधन कह रहे हैं कि उनके लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए बहुत सारे वीर हैं और उनमें सर्वप्रथम थे
अंगराज कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण धार्मिक होने के पश्चात भी दुर्योधन का साथ इसके लिए ही दे रहे थे क्योंकि वो दुर्योधन के ऋणी थे। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिलाया था और दुर्योधन ने तब उसका साथ निभाया था जब पूरी दुनिया कर्ण का मजाक उड़ाती थी। इसी वजह से कर्ण दुर्योधन का ऋण उतारने के लिए उसका साथ दे रहा था और पांडवों के खिलाफ युद्ध में खड़ा था। लेकिन हम देख सकते हैं कि दुर्योधन का तो सर्वनाश हुआ ही साथ जिन्होंने दुर्योधन का साथ दिया उनका भी सर्वनाश हुआ। इसका मतलब यही है कि अगर हम गलत व्यक्ति का साथ देते हैं तो उसका तो पतन निश्चित है, उसके साथ साथ हमारा भी पतन निश्चित है। We should wisely choose the company. We should wisely choose the association we are in. We should wisely choose our association. हम जिसका संग करते हैं उसका रंग हम पे चढ़ता है और जैसा संग वैसा रंग। इसके लिए हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का संग देना चाहिए जो सत्य के मार्ग पर चलती हैं, क्योंकि संग ही तारे, संग ही बुरे। अच्छा संग ही हमें ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है और बुरा संग ही है जो हमारा पतन करा सकता है। दैट इज़ वाई वी शुड चूज आवर एसोसिएशन वाइजली। हमें हमेशा सच का और धर्म का साथ देना चाहिए। जब भी हम गलत रास्ते पे जाएंगे हम हमारी ही बर्बादी का रास्ता खोलते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड चूज आवर एसोसिएशन वाइजली। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 10वां श्लोक। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhim, is limited. हम यहाँ देख सकते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि उनकी सेना की रक्षा साक्षात पितामह भीष्म कर रहे हैं। इसी कारणवश उसे ये विश्वास है कि वह संरक्षित हैं और उनकी विजय निश्चित है। इसका मतलब यही होता है कि बड़ों के साये में रह के ही छोटे सुरक्षित रहते हैं। दुर्योधन भले ही अधर्मी था किंतु फिर भी उसे ये ज्ञान था कि पितामह के संरक्षण में रहने से ही हम विजयी हो सकते हैं। उसी तरह अगर हम भी हमारे जीवन में बड़ों के सानिध्य में रहें तो हम भी बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। We should always respect our elders and believe that we are safe in their hands. We should always let our elders take our decision so that we live a safe and a happy life. हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 11वां श्लोक। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। All of you must now give full support to Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. हम यहाँ देख सकते हैं कि दुर्योधन भले ही अधर्मी था लेकिन फिर भी वो पितामह भीष्म की संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था और अधर्मी होने के पश्चात भी उसने सभी से यही आज्ञा दी कि सभी पितामह भीष्म को सहायता दें और उनकी रक्षा करें। हमें भी अपने घर में अपने बड़ों का साथ देकर हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को बड़ों का सानिध्य प्राप्त होता है वो बड़ा ही भाग्यशाली होता है। इसलिए हमें हमेशा हमारे बड़ों की सहायता कर हमेशा उनके सानिध्य में ही रहना चाहिए। इसी में हमारा हित है। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 12वां श्लोक। तब कुरुवंश के ययो वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख का उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhan joy. पितामह भीष्म
कौरवों के पक्ष से युद्ध तो जरूर लड़ रहे थे क्योंकि वो वचनबद्ध थे, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि पांडव सही हैं। पांडव धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, तभी तो कृष्ण उनके पक्ष में थे। हम देख सकते हैं कि पितामह भीष्म ने जो वचन दिया उस वचन पर अमल किया, तभी तो उन्हें यश प्राप्त हुआ। हम भी जब भी जिससे जो भी वचन दें, हमें उसे निभाना चाहिए। कभी भी वचन देने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए, कहीं मैं गलत व्यक्ति को तो वचन नहीं दे रहा। सत्यवादी व्यक्ति आसानी से कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने से हमें विजय ज़रूर होती है, लेकिन हमें वचन हमेशा सोच समझ के किसी को देना चाहिए। हम जब भी किसी को वचन दें तो ज़रूर विवेक से काम लें और जो वचन दें उस पर अमल ज़रूर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 13वां और 14वां श्लोक। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. On the other side, both Lord Krishna and Arjun, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. महाभारत का जो युद्ध था, जिसमें इतने सारे वीर योद्धा शहीद हुए, जिस युद्ध में साक्षात भगवान को भी सम्मिलित होना पड़ा, इस महाभारत का मुख्य कारण था क्या? इस महाभारत का मुख्य कारण था किसी स्त्री का अपमान और अधर्म। जब भी हमारे जीवन में अधर्म बढ़ता है और हम किसी पराई स्त्री पर दृष्टि डालते हैं, तब हम अपने पतन को सुनिश्चित करते हैं। हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण है, जब किसी भी स्त्री पर आंच आई तब भगवान साक्षात भी प्रकट हुए और पापी को दंड दिया। एट एन इंडिविजुअल लेवल हमें ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कारण कभी भी किसी भी स्त्री के इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए और हमेशा हमें धर्म के रास्ते पे ही चलना चाहिए, क्योंकि अधर्म के रास्ते पे चलना वाला टेम्पररीली वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ही इज गोना बी द बिगेस्ट लूजर, क्योंकि उसके साथ कभी भगवान नहीं खड़े होंगे। हमारे शास्त्रों में जो सबसे बड़े अपराधों में गिना जाता है वो है किसी पराय स्त्री का गमन करना। इसलिए हमें हमेशा पराय स्त्री से दूर रहकर हमारे जीवन में धर्म के रास्ते पे ही चलना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में हमारा उद्धार हो सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 15वां श्लोक। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। लॉर्ड कृष्ण blew his conch shell called Panchjanya, Arjun blew his the Devdutt, and Bhim, the voracious eater and performer of Herculean task, blew his terrific conch shell called Pondra. हमें ये पता होना चाहिए कि महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास पहुंचे थे और दोनों ने ही कृष्ण से युद्ध के लिए सहायता मांगी। तब कृष्ण ने दुर्योधन तथा अर्जुन से कहा कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। मैं युद्ध में न तो अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र, और मेरी नारायणी सेना उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र होंगे। अब तुम दोनों के पास ये विकल्प है कि दोनों चुनो, किसको मैं चाहिए और किसको मेरी नारायणी सेना। तब दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण ना तो अस्त्र उठाएंगे ना तो शस्त्र, तो मेरे युद्ध में वो मेरे किसी काम की नहीं है। इसलिए अर्जुन और दुर्योधन में से सर्वप्रथम दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने कहा कि वासुदेव, मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। और जब कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया तो अर्जुन महाभारत का विजयी हुआ। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने सांसारिक वस्तु कृष्ण से मांगी
और एक ने कृष्ण से कृष्ण को मांगा। उसी तरह हमें भी हमारे जीवन में हमेशा जब भी अवसर मिले भगवान से कुछ मांगने का, तो संसारिक पदार्थ न मांगकर हमें कृष्ण से कृष्ण का साथ मांगना चाहिए, क्योंकि दुख के समय पूरा संसार साथ छोड़ सकता है, लेकिन कृष्ण हर पल हमारा साथ निभाएंगे। हरे कृष्णा।